देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर्म्ड इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस m की, उसमें हमें लार्जेस्ट स्क्वायर देखना है वन, ठीक है, नंबर ऑफ वंस का, ठीक है, जो वन को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर क्या होता है यार, ये, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, ये अपने आप में स्क्वायर, ये अपने आप में स्क्वायर है, और ये अपने आप में एक स्क्वायर है। मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का हो, 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, 4 क्रॉस 4 का हो, 5 क्रॉस 5 का हो। ठीक है, कितना मैक्सिमम हमारा स्क्वायर मैक्स साइज का हो सकता है स्क्वायर, वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, देखो यार, अमेज़ॉन सैमसंग जैसी कंपनी में आ चुका है। ठीक है, डीपी एल्गोरिदम एरे इसके टॉपिक्स हैं। तो चलो यार, इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ये मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैंने बना ली है। ठीक है, अब देखो यार, कोई भी स्क्वायर होता है, ये मैंने ऐसे मैट्रिक्स बना ली, यहाँ पर मैं इसका काउंट रखूँगा, कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है इसमें। ठीक है, बिना एक्स्ट्रा स्पेस की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अब कोई भी अगर स्क्वायर होता है तो कैसे बनेगा, मान लो 4 पॉइंट्स से मिलकर बनेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पॉइंट से मिलकर स्क्वायर बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट, कोई भी पॉइंट से जब स्टार्ट करूँगा, मान लो मैं इस किसी भी पॉइंट को ये पॉइंट मानूंगा, अगर इसके ऊपर भी 1 है, इसके इधर भी 1 है और इसके इधर भी 1 है, तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगा। मान लो अगर ये सिंगल पॉइंट है, तब तो ये 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मेरा है ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर भी देखता हूँ 1 है या नहीं, इसके साइड में भी और इसके इधर भी। अगर 1 हुआ तो मतलब ये ऊपर, ये जितनी भी साइज़ का हमारा मैट्रिक्स ऊपर बन रहा हो, उसमें +1 साइज़ का हमारा यहाँ पर बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये 1 है मेरा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मेरा क्या है, इसके ऊपर भी मेरा 1 है, इसके इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये एक्चुअल में कितने साइज़ का मेरा वो हो गया, ये एक्चुअल में कितने साइज़ का मेरा स्क्वायर हो गया, 2 साइज़ का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब इसको अभी 1 रखते हैं, मैं बस बता रहा हूँ, ये 2 साइज़ का मेरा हो गया। अब इस 1 को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, तो स्क्वायर कौन कौन क्या क्या मिलके बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे। तो यहाँ पर भी कितने साइज़ का मेरा बन जाएगा, एक्चुअल में 2 साइज़ का। अगर मैं इस 1 को लेता हूँ, तो ये मिलके 2 क्रॉस 2 का बना रहे हैं, तो यहाँ पर किस साइज़ का हो जाएगा, 2 साइज़ का। इस 1 को लेता हूँ, तो यहाँ पर कितने साइज़ का हो रहा है, 3 साइज़ का। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर है मेन कैलकुलेशन, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या थे, ये 1 थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके इधर इधर तो मैं चेक नहीं कर सकता, तो इसको नहीं करूँगा, इसको नहीं लूँगा। इसके नहीं चेक कर सकता, इसके नहीं चेक कर सकता, इसके चेक कर सकता हूँ, इधर नहीं कर सकता, आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। इसके चेक कर सकता हूँ, क्या इस 1 से क्या ये मेरा 4th पिलर है स्क्वायर का, मतलब एक ये। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। हाँ, तो कितने साइज़ का है, मिनिमम 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1 कर देंगे 2, कि 2 साइज़ का स्क्वायर मेरा बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जब 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। मतलब इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर कितने साइज़ का बन रहा था, 2 साइज़ का, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, तो 1। यहाँ पर कितने साइज़ का, इस 1 को इंक्लूड करके कितने साइज़ का स्क्वायर बन रहा था, 2 साइज़ का। अब इस 1 को इंक्लूड करके कितने साइज़ का बन रहा था, 2 साइज़ का। तो इन तीनों में जो भी मिनिमम मेरी वैल्यू है, उसमें +1 कर देंगे। इन तीनों में मिनिमम क्या है, 1। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 साइज़ का मेरा क्या बन रहा था, मिनिमम स्क्वायर बन रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ पर 2 साइज़ का बन रहा था, यहाँ पर भी 2 साइज़ का बन रहा था, यहाँ पर भी 2 साइज़ का बन रहा था। तो इसको ऐड करने के बाद तो 3 साइज़ का बन जाएगा ना। तो मिनिमम क्या था, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 साइज़ का ऐड हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर सोचेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलो देखते हैं अब क्या है। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर बस हम अपने क्या कर रहे हैं, जो भी अभी हमने यहाँ पर ओरली देखा, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, अब देखो, स्क्वायर कभी भी कब बनेगा, देखो, ये फॉर इंट i = 0 से लेकर i <m i++, ये तो है ही। ठीक है, फिर फॉर j = 0 से लेकर j m j++, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मेरा स्क्वायर कब बनेगा, जब मेरा मैट्रिक्स का जो है वो 1 आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j इक्वल्स 1, तभी मैं ये चीज़ चेक करूँगा कि मेरा जो है मैट्रिक्स में स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j इक्वल्स 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को चेक कर रहा हूँ और इस पॉइंट से देखूंगा इधर इधर और इधर है या नहीं।
तो देखो अगर मुझे ऊपर देखना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा i-1 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर मुझे लेफ़्ट देखना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा j-1 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी मेरा ये काम करेगा। अब ये दोनों कंडीशन होंगी तभी ये वाली कंडीशन आ पाएगी, तो इसको चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो i-1 होना चाहिए, j-1 मेरा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब क्या करना है कि मैं यहाँ पर हूँ तो इस पे मैं ऊपर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, कोई चेक नहीं करूँगा, ये मेरा 1x1 का रहेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को अगर फिल करने लगूँ तो ये मेरा 0 ही रहेगा, यहाँ पे मेरा 1x1 का मैट्रिक्स रहेगा, यहाँ पर भी 1x1 का, यहाँ पर भी 0 का, यहाँ 1 का, ठीक है। इसके ऊपर और कोई मेरा स्क्वायर नहीं बना है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लेफ़्ट में नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या 1 है, तो अब मेरा यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स देख सकता हूँ क्या कि इसके ऊपर 1 है, इसके लेफ़्ट में 1 है, इसके इधर 0 है, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। क्यों, यहाँ पर 1x1 का ही स्क्वायर मुझे मिल सकता है क्या, अगर यहाँ पर 1 होता तो मेरा 2x2 का यहाँ पर वो होता। तो मुझे यहाँ पर क्या देखना है, इसके के मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j को मुझे क्या कर देना है, मिनिमम ऑफ किसका, इसके ऊपर वाली वैल्यू का, मैट ऑफ i-1 j, इसके साइड वाली वैल्यू का, कॉमा मैट ऑफ i ऑफ j-1, ठीक है, और किसका, और इसके डायगनल वैल्यू का, डायगनल वैल्यू में क्या आ जाएगा, कॉमा मैट ऑफ i-1 ऑफ j-1, ठीक है, j-1, ठीक है। अब इन तीनों में जो मिनिमम होगी, इन तीनों में मिनिमम क्या है 0, और लास्ट में क्या कर देना है +1 ऐड कर देना है, ठीक है, +1 क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब देखो इसी रूल के हिसाब से चलते हैं, ये 1 है, इन तीनों में मिनिमम क्या थी 0, 0 + 1 1, तो यहाँ पर 1x1 का ही मेरा स्क्वायर बनता है, यहाँ पर 0 है कुछ नहीं चेक करना, 1 है तो 1 में अब इसके इधर तीनों में चेक करा तो क्या आया 0 में मिनिमम आया, 0 + 1 1, तो 1 का ही मेरा यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 0 का बनेगा, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पर 1 आया। अब 1 के ऊपर लेफ़्ट और राइट सब में मिनिमम क्या है 0, तो 0 + 1 क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर 1x1 का ही मेरा स्क्वायर बन सकता है। देखो ये 1 होता तो मेरा स्क्वायर 2x2 का हो जाता। अब यहाँ पर 1 है तो इसके ऊपर नीचे साइड में 0 मिनिमम है, तो 1 प्लस के ऐड करें तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि इसके डायगनल में वो है, ठीक है, यहाँ पर 0। अब थर्ड रो में आते हैं तो यहाँ पर क्या है 1 है, इसको चेक नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, अब इसके 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसके ऊपर 1 है, साइड में 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 2x2 का मेरा यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। तो मिनिमम इसमें क्या है 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने का स्क्वायर बना रहा है 2x2 का। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, मिनिमम क्या है 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इस 1 को अगर मैं ऐड करूँ इस 1 से मेरा कितना मैक्सिमम बन सकता है 2x2 का, तो 2x2 का हो गया। यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर ये कितने उसका बना सकता है 2 का, ठीक है, 2x2 का। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो इस 1 को ऐड करके मैं कितना बना सकता हूँ, देखो ये क्या है मेरा स्क्वायर तो नहीं है, ये मेरा मैक्सिमम स्क्वायर इस 1 को ऐड करके मेरा बन सकता है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो आ रहा है इस 1 को ऐड करके मैं कितने क्रॉस कितने का मैक्सिमम स्क्वायर बना सकता हूँ। यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या है 2 है, इसके इधर भी 2 है, इसके इधर भी 2 है, मतलब इसको छोड़ दो अगर तो सब ने यहाँ पर 2x2 का बनाया, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 3x3 का बन जाएगा। तो मिनिमम क्या है 2, 2 + 1 क्या है 3, ठीक है। इस तरीके से देखना है और आंसर हमारा अपडेट कर देना रहना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा मैट ऑफ i ऑफ j, और रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देंगे इसके बाहर 0 से, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका कोड देखते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पर करी है। अगर सॉल्यूशन समझ आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ़ यू अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।